हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ से व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव। आज हम देखने वाले हैं ज्योमेट्री की क्लास 2। तो देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का, ठीक है। किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण मतलब आपका हाइपोटेन्यूज कितना है, 39 सेंटीमीटर, और अन्य दो भुजा का अंतर 21 सेंटीमीटर है। तो आप इसको मान लो भुजा x, आप इसको भुजा मान लो y। इसका अंतर कितना है? इसका अंतर है 21 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? तो आप त्रिभुज को मान लो ये A, ये B, ये C। आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मेरे पास यहाँ पे हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है और मेरे पास इसका अंतर दिया हुआ है, तो मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम मेरा क्या बोलता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बताऊं क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा वो मैं आपको भी दिखाता हूं। देखो, 39 का स्क्वायर हुआ, ये हुआ AB का स्क्वायर, तो AB की जगह क्या आ गया? AB की जगह आ गया x, तो ये हो गया x का स्क्वायर, प्लस BC की जगह क्या आ गया? y, तो ये हो गया y का स्क्वायर। आप एक चीज ये नोटिस रखना ना कि ये एक आपके पास इक्वेशन बना हुआ है यहाँ पे। 39 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 99, मतलब यूनिट डिजिट में आ जाएगा 1521 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप मेरे को एक बात बताओ, क्या आपको इसको देख के कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? आपको इसको देख के कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? कौन सा फॉर्मूला है मैं बताऊं? देखो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या बनेगा? ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2ab। x माइनस वाई क्या है? 21, तो ये होगा 21 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अरे एक मिनट, कहीं अरे यहाँ पे गलती हो गया है फॉर्मूला लिखने में, यहाँ पे गलती हो गया फॉर्मूला लिखने में। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab होगा ये, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आप क्या रख दोगे? जो अभी आप निकाले हो, क्या निकाले हो? 1521। अब क्या है? -2। अब आप एक बात बताओ, अब आप देखोगे कि AB आप कहां से लागू? तो AB एक्स वाई ही AB है। तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे AB लिखा गया ना, तो ये एक्स वाई है, एक्स वाई। अब देखो, 21 का स्क्वायर कितना होता है? 21 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 441 होता है। 441 इक्वल टू 1521 माइनस 2xy, इतना हुआ। अब जगह की कमी है हमारे पास, तो मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से। एक मिनट, यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ, रुको। यहाँ से देखो, ये माइनस में है, ये माइनस में, तो इधर जाके प्लस हो जाएगा और ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2xy इक्वल टू, आपके पास यहाँ पे क्या है? 1521 माइनस 441। यहाँ पे आपके पास क्या बना? यहाँ पे बना 2xy इक्वल टू 0। 12 में से 4 गया तो बचा 8। ये कितना हुआ? हुआ 4, तो ये हो गया 0, 1080। अब आप इस 2 से इस 1080 को अगर काट दोगे तो एक्स वाई की वैल्यू आपके पास कितनी निकल के आ जाएगी? 540 निकल के आई एक्स वाई की वैल्यू। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का एक समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू हाइट क्या है? x, और इंटू ब्रेथ, सॉरी बेस क्या है? y। तो एक्स वाई की वैल्यू ही तो हमारे पास 540 है ना। तो 1/2 इंटू 540 अगर आप करोगे तो 2 से जब इस 540 को काटोगे तो 270 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में। ये थोड़ा हौच पौच हो गया है। तो एरिया कितना निकल के आया हमारे पास? एरिया हमारे पास निकल के आया 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं 60 डिग्री की हैं। 60 डिग्री की है, तो आंतरिक कोण कितना होना चाहिए? 180 डिग्री हो गया ना ये समबाहु। एक समबाहु त्रिभुज, ट्रायंगल ABC, ABC एक समबाहु त्रिभुज है। भुजा BC को बिंदु D तक बढ़ाया जाता है, तो इसको बिंदु D मान लेते हैं अपन। यहां तक बढ़ा दो, बिंदु D तक बढ़ाया जाता है। यदि AD को मिलाते हैं, यदि AD को मिलाता है तो A को मिला लो D
से। यदि ए डी को मिलाता है, बी सी इक्वल टू सी डी है, अच्छा बी सी इक्वल टू सी डी है, तो मान लो अगर ये x है तो ये भी x है। बी सी इक्वल टू सी डी है, तो कोण सी ए डी का डिग्री माप क्या होगा? अच्छा कोण सी ए डी, कहाँ है सी ए डी भाई? सी ए डी, हमसे ये वाला कोण पूछ रहा है, कोण सी ए डी का डिग्री माप क्या होगा? यही है ना। मैं इसको आपको सबसे बेसिक तरीके से बताऊं, ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो ये 60 डिग्री है इसका, तो मेरे को ये मालूम है कि एक सीधी रेखा में बनने वाले कोण का टोटल 180 डिग्री होता है, तो क्या मैं इसको 120 डिग्री बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ ना, 120 और ये 60 हो गया 80 डिग्री। तो आप एक बात बताओ, तो भाई जब ये 120 डिग्री है तो हमको ये भी मालूम है, तो अब अपन यहाँ से क्या ले रहे हैं? ट्राइंगल ए सी डी को ले रहे हैं ना। तो जब अपन ट्राइंगल ए सी डी को ले रहे हैं तो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, एक आंतरिक कोण ट्राइंगल के अंदर के कोणों का एंगल टोटल 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए हमारे पास कितना है? x, एंगल सी हमारे पास कितना है? 120 प्लस एंगल डी हमारे पास कितना है? एंगल डी कितना है बताओ? तो भाई वो भी तो x हुआ ना, x हुआ। तो यहां से हमारे पास क्या निकल के आ गया? यहां से हमारे पास निकल के आएगा 2x, और इधर ये 120 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा तो हो जाएगा 60। इस 2 से आप इस 60 को हटा दो, मतलब डिवाइड कर दो, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखो इसका दूसरा कॉन्सेप्ट भी मैं आपको बताता हूँ, एकदम इजी वाला। इस x को हटा दो यहाँ से, एकदम इजी, बिना पेन उठाए। जब आपको ये चीज दिख गया है, जब आपको ये चीज दिख गया कि 120 है, तो 180 में से कितना बचा है इन दोनों का टोटल? 180 डिग्री में से आप 120 डिग्री घटा दिए, मन में ही घटा दिए, तो आपके पास सीधे 60 डिग्री निकल गया, और इस 60 डिग्री को इन दोनों में डिवाइड कर दो तो 30 डिग्री आपका सही आंसर आ गया कि ये भी 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री है। ठीक है, ये भी 30 डिग्री है। तो उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। अपन अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आकृति में एक वृत्त दिया हुआ है, चतुर्भुज ए बी सी डी के चारों भुजाओं को स्पर्श करता है, ठीक है, जिसकी भुजाएं ए बी 6.5 सेंटीमीटर, बी सी 5.4 सेंटीमीटर और सी डी 5.3 सेंटीमीटर है। ए डी की लंबाई क्या है? ए डी की लंबाई मतलब हमको इसकी लंबाई निकालना है। देखो एक सर्कल है, मान लो ये इसके मतलब सेंटर सर्कल को छू के निकल रहे हैं। तो आप एक बात बताओ मेरे को, सेंटर सर्कल तो क्योंकि बराबर होता है ना यार, तो ये लाइन भी तो बराबर होगी, तो इसके अपोजिट का टोटल भी बराबर होगा, अपोजिट का टोटल भी बराबर होगा, है ना। मतलब अपोजिट साइड के टोटल और जो उसके अपोजिट है वो दोनों बराबर होंगे। कैसे? इससे समझो आप कि यहां पे क्या हो जाएगा कि जो ए बी है, ए बी मतलब ये वाला ए बी प्लस डी सी कर दो, आप प्लस डी सी कर दो, ये हमेशा किसके बराबर होगा? डी ए प्लस सी बी, सी बी। तो बस ये इतना इजी क्वेश्चन है, अगर आपको सेट करते आता है तो आप इसको इजीली निकाल सकते हो, नहीं आता है तो थोड़ा दिक्कत वाली बात है ना। अरे ये कहां से आ गया? तो देखो ए बी कितना है? ए बी है 6.5, DC कितना है? DC है 5.3, DA कितना है? DA है x प्लस CB कितना है? 5.4। इसका टोटल कितना हो गया? इसका टोटल हो गया 11.8। ये प्लस में इधर आके माइनस होगा 5.4x। तो ये यहां से कितना निकल के आ गया? यहां से निकल के आ गया 6.4 सेंटीमीटर। आपका सही आंसर निकल के आ गया 6.4 सेंटीमीटर। 6.4 सेंटीमीटर है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कि यदि ट्राइंगल ABC, यदि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF के बराबर है, DEF के बराबर है, इस प्रकार कि 2AB इक्वल टू DE है, मतलब ये एक साइड है ना दोनों। तो एक बार बताओ, आपको क्या समझ में आ रहा है? 2AB मैं क्यों माथा पच्ची करूं जब मेरे को पता है कि इसके नीचे 1 है और इसके नीचे 1 है। मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं ना यार सीधे। ये AB है क्योंकि यहाँ पे 2 है अपन, इसलिए यहाँ पे
1 यहाँ पे 1 है तो ये 1 नीचे आ गया तो यहाँ पे 1 ही हो गया। ये DE को आप इधर ले आओ, DE तो यहाँ पे क्या है, यहाँ 1 का 1 और ये 2 है तो 2 जाके नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो AB आपके पास क्या आया 1 और DE क्या आया 2, इतना आ गया। BC कितना है 8 सेंटीमीटर, BC मतलब ये 8 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है EF, हमको ये निकालना है EF। तो बहुत ज्यादा मैं आपको कॉमन इजी नहीं कर दिया हूँ क्वेश्चन, आपको मैं क्वेश्चन समझा भी चुका हूँ पहले भी। तो एक साइड को अपन पहले लेंगे, ट्राइंगल ABC की साइड को अपन पहले लेते हैं, कौन सी वाली AB। इसके बराबर में आप रखोगे दूसरे ट्राइंगल की वही साइड, नीचे अपन रखेंगे इसके BC बेस रखेंगे और DE के नीचे 20 क्या आ जाएगा EF। अब देखो AB क्या है, AB तो है 1, BC क्या है 8, DE क्या है 2, EF क्या है पता नहीं हमको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो EF ऊपर आएगा और 8 ऊपर जाके 2 से इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा 16, 8 इंटू 2 तो EF कितनी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, देखो किसमें 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। यदि ABC ट्रायंगल ABC भुजा BC का मध्य बिंदु M है, मतलब यहाँ पे M है, मध्य नहीं हुआ ना, मध्य थोड़ा साइड हो गया, मध्य बिंदु M है, एक लाइन आ जाएगा यहां तक। ABM, ये M है ना, ABM ठीक है, ABM का क्षेत्रफल यदि 19 सेंटीमीटर है, 19 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ABC का क्षेत्रफल क्या है। आप मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं हमको इसको सॉल्व करने की जरूरत है। ये एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के बीच में से अगर एक रेखा जा रही है तो मतलब उस ट्रायंगल को दो पार्ट में बांट दी है, तो अगर उसका एक पार्ट 19 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दूसरा पार्ट भी तो 19 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना, तभी तो वो दोनों पार्ट से मिलकर एक ट्रायंगल बन रहा है। तो क्लियर कट हमको पता है कि 19 प्लस 19 38 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा सही आंसर है। या तो आप इसको इंटू भी कर सकते थे, इंटू करते अगर आप 19 इंटू 2 तो भी आपका 38 ही सही आंसर आता। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सारे 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो पूछ लेना। इसका जो प्लेलिस्ट का लिंक है उसको इसका जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, तो जरूर चेक करना। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को हाइप कर देना जिससे ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।